Guys, let us start with sum number 37 today. Everyone write down sum number 37. Sum number 37 में लिखो limit x tending to 1, limit x tending to 1 ब्रैकेट के अंदर x plus x cube plus x raised to 5 up to x raised to 2n minus 1 minus n whole thing divided by x minus 1. गाइज आप मुझे बता सकते हो 1 से लेके 10 तक कितने ऑड नंबर्स होंगे? 1 से 10 के बीच में कितने ऑड नंबर्स होंगे? 5 ऑड नंबर्स होंगे, है ना? अच्छा, कैन वी ऑल्सो से 1 to 9 के बीच में भी 5 ऑड नंबर्स होंगे? अच्छा, तो आप बताओ 1 to 19 के बीच में कितने ऑड नंबर्स होंगे? 10 ऑड नंबर्स होंगे। अच्छा, ओके। 1 to 99 में कितने ऑड नंबर्स होंगे? यार आप लोग तो एकदम ही स्मार्ट हो गए हो, 50 ऑड नंबर्स होंगे। ओके, तो आप मुझे बता सकते हो 1 से लेके एक नंबर है 2n माइनस 1, इसके बीच में कितने ऑड नंबर्स होंगे? अब थोड़ा सोचने वाली बात है ना। तो इधर n होंगे। कैसे गाइस? आपने क्या किया, 1 से 19 तक आपने बेसिकली 19 प्लस 1 अपॉन 2 कर दिया तो आपको 10 मिला। 9 प्लस 1 अपॉन 2 कर दिया तो 5 मिला। 99 प्लस 1 अपॉन 2 कर दिया तो 50 मिला। तो वैसे ही 2n माइनस 1 तक जाने के लिए इसमें प्लस 1 करके अपॉन 2 कर दो। तो 2n माइनस 1 प्लस 1 वी विल बी गेटिंग 2n अपॉन 2, 2 कैंसिल, n मिलेगा। तो डू यू ऑल अग्री विथ मी कि 1 से लेके 2n माइनस 1 तक n ऑड नंबर्स रहेंगे? ओके, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी का अभी पूछ लो यार। ओके, इट सीम्स यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो गाइज अभी ध्यान से देखना, ये जो x क्यूब x रेज टू 5 से लेके x रेज टू 2n माइनस 1 तक के टर्म्स है। तो टोटल कितने x के टर्म्स हो गए यहाँ पे? हम लोग बोल सकते हैं x के खाली ऑड पावर है ना, 1 3 5 7 2n माइनस 1 तक। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n टर्म्स हो गए टोटल। ओके, और यहाँ पे भी n है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x plus x cube plus x raised to 5 up to x raised to 2n minus 1 रहने दिया। और ये जो n है इसको अपन 1 plus 1 plus 1 plus 1 ऐसा n टाइम्स लिख देंगे, होल थिंग डिवाइडेड बाय x minus 1। क्योंकि 1 plus 1 plus 1 plus 1 1 plus 1 plus 1 plus 1 ये भी अपने को n ही मिल रहा है ना, तो n को अपन ने 1 plus 1 plus 1 n टाइम्स लिख दिया। सो गाइज जैसे अभी अभी अपन ने डिस्कस किया, ये टोटल n टर्म्स है। 1 3 5 से लेकर 2n माइनस 1 तक लिखा, मतलब कि n ऑड नंबर्स लिखे। तो हर एक ऑड नंबर को एक एक माइनस 1 दे दो। अब मतलब ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये सारे के सारे 1 माइनस 1 बन जाएंगे ना, बाहर माइनस होने की वजह से। तो एक माइनस 1 ये x को दिया, एक माइनस 1 ये x क्यूब को दिया, एक माइनस 1 ये x रेज टू 5 को दिया, और एक लास्ट माइनस 1 जो रहेगा वो x रेज टू 2n माइनस 1 को दे देंगे अपॉन x माइनस 1। अब क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, जैसे लास्ट लेक्चर में किया था कि जैसे एक लास्ट सम जो था 35 36 वाला सम, ऐसा ही था कुछ। स्प्लिट कर दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 विल बिकम 1। ये x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक x माइनस 1, x रेज टू 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अप टू x रेज टू 2n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। यहां तक लिखो। फिर एक डाउट है सर, 2n माइनस 1 नो यू हैव रिटन ओनली 2n। अच्छा हाँ, 2n माइनस 1 है।
अच्छा गाइस, मेरा एक क्वेश्चन है, is it okay if we write this 1 as 1 cube, this 1 as 1 raised to 5 and this 1 as 1 raised to 2n minus 1? हाँ, 1 का कोई भी पावर 1 होता है, राइट? ऐसे लिखा मैंने। काफी लोगों को रीजन भी समझ आया होगा कि ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए होगा, तो आंसर एन ए रेज टू एन माइनस 1 होता है। तो पहला टर्म तो 1 है, इसमें n के जगह पे गाइस कैन यू टेल मी, ये जिसको मैंने सर्कल किया उसमें n कितना है? वेरी गुड, 3 है, और a रेज टू 3 माइनस 1, इसमें n 5 है, तो 5 इंटू 1 रेज टू 5 माइनस 1 अप टू 2n माइनस 1 इंटू 1 रेज टू कोई पावर आएगा 2n माइनस 1 माइनस 1। यहाँ पे जो भी लिखा है दैट नंबर, पावर में दैट नंबर माइनस 1 आएगा ना। जैसे 5 था तो 5 माइनस 1 आया, 3 था तो 3 माइनस 1 आया, तो 2n माइनस 1 है तो 2n माइनस 1 माइनस 1 आएगा। यस 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 द वे, बट वो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दैट इज एक्चुअली 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, मतलब 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3, 1 रेज टू 4 इज 1 इंटू 5 इज 5 ओनली, 1 रेज टू इधर कुछ भी आए तो ये 1 रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 1, तो लास्ट टर्म इज गोइंग टू बी 2n माइनस 1। So guys, I'll have to turn the page now. तो अपने को आंसर क्या मिला? 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2n माइनस 1 मिला। वी कैन से इट इज AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज 2। इट इज AP विथ फर्स्ट टर्म एज 1, कॉमन डिफरेंस एज 2। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है, आज ही लेक्चर के स्टार्टिंग में आप लोगों ने बताया, n by 2 2a plus n minus 1 d। तो इट इज n by 2 इन ब्रैकेट 2a plus n minus 1 times d। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो अपना आंसर क्या आएगा, n by 2 2 into 2 plus n minus 1, सॉरी गाइस a के जगह पे 1 लिखना था ना, तो 2a यानी 2 into 1, n minus 1 into d के जगह पे 2, just open the brackets now, n by 2 in bracket 2 plus 2n minus 2, तो यहाँ पे 2 2 कट हो जाएगा, n by 2 into 2n बचा, फिर से 2 2 कट हो जाएगा, so the answer is n square. Write it down everyone. First term is 1 and the common difference is 2, which is very surprising thing guys, और बहुत ही शॉकिंग भी है। आप क्या करो, कोई भी पहले n ऑड नंबर्स ले लो, ठीक है, लेट अस से आई टेक 1 plus 3 plus 5, ओके, तो इनका एडिशन जो होगा ये 3 स्क्वायर आएगा, ओके, 1 plus 3 plus 5 plus 7 करेंगे तो ये कितने ऑड नंबर्स है, 4, तो इसका एडिशन 4 स्क्वायर आना चाहिए। 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 करेंगे तो इसका आंसर 5 स्क्वायर आना चाहिए। कितना इंटरेस्टिंग ना, जितने ऑड नंबर लेंगे उसका एडिशन उसका स्क्वायर हो जाएगा, सच अ नाइस थिंग। इसको इरेज कर देता हूं मैं। एग्जाम में स्ट्राइक कैसे होगा कि ये फॉर्मूला यूज करना है, 1 plus 3 plus 5 ऐसा डॉट 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 के टर्म्स में ना एग्जाम में आंसर नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू रीच अ कॉन्क्रीट वैल्यू। तो इनका जो सम होगा ये हम लोग को डिराइव करना पड़ेगा कि कितना होता है सारे ऑड नंबर्स का सम, ओके। और ऐसा ये सेम अपन ने लास्ट एक और लेक्चर के भी एक सम में किया था,
जैसे डॉट डॉट, बेसिकली डॉट 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 के टर्म्स में अवॉइड करना है आंसर को रखना, एक प्रॉपर आंसर पे आना है। सर हाँ बोलो। हाँ सर, मेरे को ये डाउट है कि इसमें हम लोगों को टिल एन नहीं, 2n-1 बोला है, तो वहां पे ओके, नीचे n की जगह हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे? दैट्स अ वेरी गुड फॉर्मूला क्वेश्चन में। युगमोरा, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्म्स हियर। तो अगर अपन 1 3 5 से लेके 2n-1 तक जा रहे हैं, तो 1 से 2n-1 तक टोटल ऑड नंबर्स एक्चुअल में n ही हुए ना। हाँ। तो ओके। इसीलिए n को, जैसे अभी मैंने यहाँ पे हाँ वन, हाँ, समझा समझा। ओके, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अगर रेड स्टेप में, ये सेम क्वेश्चन ना किसी ने लास्ट लेक्चर में भी पूछा था कि अगर रेड स्टेप में ही x-1 कट कर दे तो कितना मजा आएगा। भाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि बीच में प्लस है यहाँ पे। जैसे कि अगर हम लोग को, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, 7/8 होगा, तो आप 7 को 2+5 लिख दो, 8 को 2+6 लिख दो, फिर 2 कट करके इसको 5/6 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, सिंपल, क्योंकि बीच में प्लस होता है तो तब कैंसिलेशन इज नॉट अलाउड। यस। चलो गाइज, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन इज इक्वल टू को ब्रैकेट में ले लिया तो यश दवे क्या मतलब ना, यश दवे कभी कभी मुझे आप लगता है ना कि आप खुद होके ना ऐसे लोगों के सामने, एक फ्रेज है हिंदी में, आ बैल मुझे मार, सुना होगा आप लोगों ने। तो खुद ही बैल के सामने जाके खड़ा हो जाएगा, तो मारो मुझे मारो। ठीक है, एनीवेज गाइस। अरे वैसे आज आपने यश दवे कैमरा नहीं ऑन किया, कैमरा ऑन करो। यश दवे, नेशन वांट्स टू सी यू। वेरी गुड। Why are you not wearing red t-shirt today? अच्छा, ओके। तो तेजस एंड धैर्य, बी सेफ। अब आते हैं गाइस अगले टाइप के ऊपर। ठीक है, गिव द हेडिंग ऑल ऑफ यू। अभी अपने को कौन सा टाइप नंबर स्टार्ट करना है, ये स्पेशल लिमिट्स के बाद टाइप नंबर 6। गिव द हेडिंग ऑल ऑफ यू। टाइप 6, इंफिनिटी टाइप लिमिट्स। इंफिनिटी टाइप लिमिट्स। So guys, before we start this type, let us take a poll. Which of the following is smallest number? 1 upon 10,000, 1 by 10, 1 or 1 upon 100? अरे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। अरे जल्दी जल्दी वोट करो गाइस। After 15 seconds, I will stop the polling. 20 people are yet to vote. Those 20 people who didn't vote, I will get it from Excel and I'll mark you absent. So cruel, na? Still 12 people are yet to vote. Thanks, Yug. Thanks.
चलो फिर भी 6 लोगों ने तो गाइस वोट ही नहीं किया. आई विल एंड द पोलिंग नाउ. लेट अस सी द रिजल्ट्स. The result is 72 people out of 80, यानी कि 90% लोगों ने बोला है कि 1/10,000 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. बट एक 3 लोग 3 आउट ऑफ 80 यानी 4% लोगों को लग रहा है 1/10 स्मॉलेस्ट है. 5 लोगों को यानी कि 6% लोगों को लग रहा है कि 1 स्मॉलेस्ट है. और 1/100 को तो किसी ने सेलेक्ट ही नहीं किया. ओके, तो गाइज दिस टाइम द मेजोरिटी इज राइट. ओके, तो 1/1000 10,000 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. ठीक है. अच्छा गाइस, अब अगर हम लोग इसमें और मैं यहाँ पे ऐसा जीरोस ऐड करते जाऊं तो वैल्यू और डिक्रीज होता जाएगा या इंक्रीज होता जाएगा? डिक्रीज होगा, है ना. जैसे जैसे गाइस हम लोग जीरोस ऐड करते जाएंगे वैसे बहुत 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 छोटा वैल्यू होता जाएगा. ठीक है. तो अब अगर ये 1/वेरी लार्ज नंबर लिखते हैं, मतलब ये जैसे कि ये बहुत लार्ज नंबर है, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आप क्या बोल सकते हो, क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा या -1 होगा? वेरी गुड. अप्रोक्सीमेटली तो इसका आंसर गाइस 0 हो जाएगा ना. 0.0.0000000 बहुत बार लिख के 1 लिखेंगे, मतलब वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया गाइस, उसका आंसर 0 हो गया. तो वैसे ही 1/इंफिनिटी, इंफिनिटी इज अज्यूम्ड टू बी वेरी लार्ज नंबर, तो 1/इंफिनिटी को भी हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या बोल देंगे, 0 बोलेंगे. ओके, तो इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब ये है कि as x tends to infinity, okay, 1/x will tend to 0. अगर x का वैल्यू इंफिनिटी होता जाएगा तो 1/x का वैल्यू 0 को अप्रोच करता जाएगा. ओके. अच्छा गाइस, अगर मुझे बताओ 1/इंफिनिटी 0 होता है तो 1/इंफिनिटी का स्क्वायर कितना होना चाहिए? वेरी गुड एवरीवन, 0 ही होना चाहिए. अच्छा, कोई कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी कितना होना चाहिए? इसको हम लोग k इंटू 1/इंफिनिटी बोल सकते हैं. तो 1/इंफिनिटी 0 इंटू k, दैट इज ऑल्सो 0. तो बेसिकली एनी नॉन जीरो वैल्यू अपॉन इंफिनिटी इज ऑल्सो 0. तो बेसिकली अगर डिनोमिनेटर में कभी इंफिनिटी दिख जाए ना तो हम लोग उसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 0. ओके, तो k का वैल्यू जो है इट इज सम फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू. ओके, k का वैल्यू इज सम फाइनाइट नॉन जीरो नंबर. ओके भौमिक. सो गाइज, इस नॉलेज से हम लोग अभी ये टाइप को सॉल्व करेंगे. उसके पहले अब एक और मुझे डाउट है गाइज. अगर 3x+5 में से अगर मान लो 3 को अपन ने कॉमन ले लिया तो अंदर x प्लस क्या बचेगा? 3x+5 में से 3 को कॉमन लिया. मेजोरिटी ऑफ यू आर राइट, बट डीएम करने का एक ही रीजन था कि मुझे कुछ फनी आंसर चाहिए था. ओके, तो आई गॉट फ्यू फनी आंसर्स. फर्स्ट फनी आंसर इज वी कैन नॉट टेक कॉमन. Second funny answer is 2 and third funny answer is 1. Okay, मैं अभी reply to everyone on कर देता हूँ. तो guys, the right answer is 5/3. Okay, कैसे 5/3 is the right answer? जब 3 को अंदर multiply करते हैं तो 3 into x plus 3 into 5/3, 3 cancel, 3x plus 5 मिल रहा है. बट अगर अपन ने 3x plus 5 में से लोगों ने ऐसा सोचा कि 3 कॉमन गया, 3x में से 3 गया तो x बचेगा, 5 में से 3 चले गए तो 2 बचेगा. 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, ऐसा कुछ लोगों ने बोला. तो ये रॉन्ग क्यों हो जाएगा?
क्योंकि जब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 3x+6 मिलेगा, बट क्वेश्चन थोड़ी ना 3x+6 का है, क्वेश्चन तो 3x+5 का है ना। तो गाइज जब कॉमन लेते हैं ओके कोई नंबर को, और किसी टर्म के पास वो कॉमन लिया हुआ क्वांटिटी नहीं है ओके, तो वो अपॉन में आ जाएगा। जैसे 5 के पास 3 नहीं था तो 3 जो है वो अपॉन में आ गया था। ओके गाइज एक ही मिनट। ठीक है गाइज, तो ऐसा डिप्लोमा में भी होता है, फिर भी आपके बैच में ऐसे 4-5 लोग ही थे जिन्होंने ऐसा बोला। डिप्लोमा में 50% क्लास ऐसा बोलती। अच्छा, तो अगर गाइज मान लो 7x² + 5x+1, इसमें से अगर अपन ने x² को कॉमन लिया तो जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है क्या आप बताना। 7 + 5x/x² +1/x² और एक x कैंसिल। इज इट राइट व्हाट आई हैव रिटन? कितना फन है ना गाइज ये। 5x/x², 1/x²। तो गाइज ये राइट ही है, मेजोरिटी लोगों ने ना लिखा है, ये राइट ही है। अब हाँ हाँ मत लिखो मेरे हाँ बोलने के बाद। ओके गाइज, अभी तो मैंने बोला ना कि कॉमन लिया हुआ टर्म किसी के पास नहीं है तो उसके अपॉन में आ जाएगा। x² कॉमन लिया हुआ टर्म इसके पास नहीं है तो अपॉन में आ गया, इसके भी पास नहीं है तो इसके अपॉन में आ गया। तो इमेजिन करो अगर x² अंदर जाएगा तो आर वी गेटिंग द सेम टर्म? यस, वी आर गेटिंग द सेम टर्म, राइट। तो जो मैंने लिखा है वो राइट ही है। ओके सो गाइज, आपने जो ऐसा यहाँ पे लिखा है इन्फिनिटी टाइप लिमिट्स, उसके नीचे थोड़ा सा थियोरी लिखना स्टार्ट करो। एवरीवन स्टार्ट राइटिंग सम थियोरी। in this type in this type comma, we always take we always take highest power of x, highest power of x common from numerator and denominator. Full stop. As x tends to infinity, anything upon x will become 0. डन। चलो गाइस, तो अब इसके सम्स कैसे सॉल्व करने हैं, तो सम नंबर 38 लिखते हैं। एवरीवन राइट डाउन सम नंबर 38। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। यार कुछ लोगों का बाकी है, गिने चुने यार 2-2.5 लाइन लिखनी थी, उसमें भी 10 मिनट लग जाते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 3x² - 5x + 2 डिवाइडेड बाय 11x² + 8x + 13। क्वेश्चन लिखो। ओके
तो गाइज अपन ने अभी थियरी में क्या लिखा कि जब भी x टेंडिंग टू इंफिनिटी वाला टाइप होगा तो इन दिस टाइप we always take highest power of x common from numerator and denominator and then apply this particular formula. अभी यहाँ पे x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो वी हैव टू टेक हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ऊपर हाईएस्ट पावर ऑफ x x स्क्वायर है तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं. तो अंदर क्या बचेगा, 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 3. 5x के पास x स्क्वायर है ही नहीं तो उसके नीचे x स्क्वायर लिख दो. 2 के पास भी x स्क्वायर है ही नहीं तो उसके अपॉन में x स्क्वायर लिख दो. डिवाइडेड बाय नीचे से भी x स्क्वायर कॉमन, पहले समझ लो फिर लिखो. x स्क्वायर को कॉमन लिया तो 11x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 11. 8x के पास x स्क्वायर नहीं है तो अपॉन में आ गया. 13 के पास भी नहीं है तो अपॉन में आ गया. तो हो गया रहा है यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा का पूरा x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. इधर हम लोग एक सेंटेंस क्या लिख सकते हैं कि एज x टेंड्स टू इंफिनिटी एनीथिंग अपॉन x विल बिकम 0. तो 3 माइनस ये 5 अपॉन x है ये 0 हो जाएगा. फिर ये 2 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर है ये भी 0 हो जाएगा. ये 11 प्लस 8 अपॉन इंफिनिटी 0 और 13 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर 0. In this way we are getting the answer as 3/11. Write it down all of you. और अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज 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 आस्क. Do not proceed with doubts. Generally yes, Bhomik. सर हाँ बोलो. इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे थियोरी में लिख सकते हैं कि जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है हम्म. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, हम्म. उसका जो वेरिएबल होएगा, उसका कोएफिशिएंट. हाँ उसका जो कोएफिशिएंट होगा हम्म. बस उसी का फ्रैक्शन आ जाएगा, बाकी सब तो ऐसे भी जीरो ही होने वाला है. यस 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 बोल सकते हैं. बट ना अभी जैसे इसमें मैं अभी स्टार्टिंग में तो ऐसे ही आप जो बोल रहे हो स्टार्टिंग में आपको लगेगा हाँ यही है. बट थोड़ा सा जैसे आगे जाएंगे ना तो थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा. ठीक है. हाँ. वेरी गुड ध्रुव. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट डाउन सम नंबर 39 ऑल ऑफ यू. राइट डाउन सम नंबर 39. लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 21. दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी. यहाँ पे भी x टेंडिंग टू इंफिनिटी दिख रहा है तो वी विल टेक हाईएस्ट पावर ऑफ x यानी x स्क्वायर को कॉमन. तो अंदर 5 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 19 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे बचेगा. अब देखो गाइस मैंने एक्स स्क्वायर को इसमें से कॉमन लिया और डिनोमिनेटर में x ही है हाईएस्ट पावर तो उसको कॉमन ले लो. तो 2x में से x गया तो 2 बचेगा. 21 के पास नहीं है x तो अपॉन में x आ जाएगा. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है गाइस वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को x लिख सकते हैं. मतलब ये बाहर आएगा तो x हो जाएगा. अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 19 बाय एक्स स्क्वायर divided by x in bracket 2 plus 21 upon x. So here what is happening? This x will get cancelled and we can write a statement that as x tends to infinity, anything upon x will become 0. Hence our answer is going to be under root of 5 plus 0 divided by 2 plus 0. Hence the answer is root 5 upon 2.
as x is tending to infinity, anything upon x will become 0. तो ये 1/x को 0 लिखा, anything upon infinity square को 0 लिखा, इसको भी 0 लिखा. ओके, एंड यहाँ पे रैशनलाइजिंग क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि रैशनलाइजिंग लिखते वक्त मैंने एक स्टेटमेंट क्लियरली लिखवाया था कि अंडर रूट ऑफ समथिंग ये टर्म के साथ प्लस और माइनस में एक और दूसरा टर्म होना चाहिए. तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ये टर्म के साथ आगे प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, तो रैशनलाइज नहीं कर सकते. सर हाँ बोलो. 0 अपॉन इंफिनिटी क्या होएगा? नॉट डिफाइंड यार. सर क्योंकि 0 अपॉन कुछ भी 0 आएगा और एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी भी 0. तो आपके हिसाब से दोनों 0 वे होना में चाहिए. 0. वेरी गुड लॉजिक यार, वेरी गुड लॉजिक. चलो सम नंबर 39 40 करते हैं. हाँ सर, एक सेकंड एक सेकंड. सर डन. Yes, Moksh, you are right. Limit x tending to infinity. 11x square plus 21x, sorry, 11x cube plus 21x plus 15 divided by 3x plus 2, 2x minus 3, x plus 1. Try this sum. हाँ, आप लोगों को ही ट्राई करना है, इसीलिए मैं रुका हूँ. चलो गाइस, तो देखते हैं क्या होना चाहिए. लिमिट सर x एक मिनट रुको ना. ऊपर से गाइस एक्स क्यूब को कॉमन लेना है, तो 11 प्लस 21x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 15 अपॉन एक्स क्यूब आएगा. और नीचे पहले ब्रैकेट से x कॉमन लो तो 3 प्लस 2/x, दूसरे ब्रैकेट से x को कॉमन ले लो 2 माइनस 3/x, और लास्ट ब्रैकेट से x को कॉमन ले लो 1 प्लस 1/x. तो नीचे x इंटू एक्स मिलके x क्यूब हो जाएगा, और ये तीनों x ऊपर वाले x क्यूब के साथ कट हो जाएंगे. एंड आप लिख सकते हो एज x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x टेंड्स टू 0. तो ऊपर 11 प्लस 0 यानी 11 अपॉन 3 प्लस 0 3, 2 माइनस 0 2, 1 प्लस 0 1. So the answer is 11 upon 6. सर
हाँ बोलो। सर वो आपने स्टेटमेंट लिखवा रहे थे ना बीच में कि एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉमा ए बाय एक्स इज इक्वल टू 0, तो सर वो लिखना कंपलसरी है क्या, फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा? देखो वैसे भी ये एग्जाम तो खाली एमसीक्यू के लिए है ना। 11th में बोर्ड एग्जाम में आएगा, सॉरी 11th के एग्जाम में आएगा, कॉलेज एग्जाम में तो लिखना, एमसीक्यू में मत लिखना। ओके सर। ओके हाँ। Let us go to next sum. Write down sum number 41, all of you. Under root of limit x tending to infinity, under root of 25x square minus 7 plus 3x divided by 50x plus 3. तो गाइज ओवरऑल तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है न्यूमरेटर में, तो पहले अंडर रूट वाले टर्म में से ना एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो 25 माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3x को रहने दो, और नीचे से अगर x को कॉमन ले लेंगे तो ये 50 प्लस 3 अपॉन एक्स आएगा। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को गाइस, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो इधर x हो जाएगा ना, तो ऊपर x इंटू स्क्वायर रूट बचेगा प्लस 3x बचेगा। तो ओवरऑल अगर x को, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो x बना है उसको कॉमन ले लेंगे तो अंदर 25 माइनस 7 बाय एक्स स्क्वायर ही बचेगा, और ये 3x में से x कॉमन चला गया तो सिर्फ 3 बचेगा, डिवाइडेड बाय x इन ब्रैकेट 50 प्लस 3 अपॉन x, x cancel, as x tends to infinity anything upon x tends to 0, तो ये अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 0, so it is 8 by 50, that is equal to 4 by 25. कुछ लोगों का डाउट है कि ये अंडर रूट में 25 माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो क्या ये टर्म स्क्वायर रूट को हटा के 5 माइनस रूट 7 बाय एक्स लिख सकते हैं क्या? तो उनके लिए एक एक्सप्लेनेशन है। अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16 should be 5 minus 4 equal to 1, or under root of 25 minus 16 should be under root of 9 equal to 3. First is correct or second is correct? Both are correct, right? हाँ genuinely कुछ लोग बोल रहे हैं both are correct. Guys, the right answer is second option. यही right है ना? ये थोड़ी ना होगा अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16, ऐसा नहीं लिख सकते। सर अगर दोनों अलग अलग टर्म्स होंगे तो ही होगा वैसे। हाँ, रूट 25 माइनस रूट 16 होगा तो ये 5 माइनस 4 1 होता है, होल अंडर रूट होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक जिसने भी वो डाउट पूछा था फिर ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। समझा क्या आपको? सर हाँ बोलो। सर एक बार पीछे का स्लाइड दिखाइए ना, लास्ट लाइक मेरा कंप्यूटर फ्रीज हो गया था बीच में। ये वाला? हाँ सर। हाँ लिख लो। हाँ सर, डन, थैंक यू। अच्छा गाइस, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, यहाँ तक कि किसी सम के कोई कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट, लिटरली एनी डाउट इन एनीवन इन एनी सम टिल नाउ है तो ऑनेस्टली बोलो, ऐसा बाद में ऐसे सोचते मत बैठना यार क्या हो गया ना, कुछ समझ ही नहीं आया।
सम नंबर 42। गाइस आप सब लोग मतलब हेडफोन्स लगाकर ऐसे ही सुन रहे थे ना, किसी के घर वालों ने कुछ सुना क्या? ओके ओके। राइट ऑन नेक्स्ट सम, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। हाँ धैर्य को एक्सपीरियंस है। फोर्थ रूट ऑफ 81 x raised to 4 minus 5x cube plus 11x square minus 3x plus 2 plus cube root of 8x cube minus 5x plus 4 whole thing divided by under root of 49x square minus 2 plus 3x. Guys, I want you guys to try this sum yourself. अच्छा भौमिक का आंसर आ गया है, राइट आंसर है भौमिक, वेरी गुड। गाइस तो मैं थोड़ा सा न्यूमरेटर सॉल्व कर देता हूँ। नो ऋषि जोशी नो। ऊपर न्यूमरेटर में हम लोग क्या करते हैं ना, x रेज टू 4 को पहले टर्म से कॉमन ले लेते हैं। क्यूब रूट वाले टर्म में से x क्यूब को कॉमन ले लेते हैं। कीर्तन का आंसर राइट है। युग मोरा आपका आया आंसर, वेरी गुड, आपका भी राइट है। रोशन का राइट है। नो पीयूष नो। नो वृद्धि। गाइस जैसे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स होता है, वैसे ही क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब एक्स होता है, फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू 4 भी एक्स होता है। ओके यस आयुष, सो एक्स मोक्ष का राइट आंसर। तो ये फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू 4 बाहर आके एक्स हो गया, तो अंदर 81 माइनस 5 बाई एक्स प्लस 11 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स क्यूब प्लस 2 बाई एक्स रेज टू 4। एक्स क्यूब का क्यूब रूट एक्स होता है, तो उसको भी बाहर ले लो। अंडर रूट सॉरी क्यूब रूट के अंदर क्या बचेगा, 8 माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स क्यूब। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो ये एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 49 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यस भौमिक, ऋषि जोशी का आंसर राइट है।
बाकी जो लोग के नाम नहीं लिए उन लोग के थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे। नीरज यादव और ध्रुव वारिक का राइट है। वन बाई टू आ रहा है आंसर। देखो गाइस, डिफिकल्ट नहीं है सम, लिखना बहुत सारा है। सर हाँ बोलो राजन। वो ऑरेंज वाला 3+2 कैसा आया? हाँ मैं समझाता हूँ। यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ 81 बच रहा है क्योंकि ये 0 0 0 0 है, तो फोर्थ रूट ऑफ 81 जो है वो 3 होता है। ओके, क्योंकि 3 रेज टू 4 करेंगे ना तो 81 होता है, तो 81 का फोर्थ रूट जो है वो 3 होगा। और वैसे यहाँ पे 8 माइनस 0 प्लस 0 यानी क्यूब रूट के अंदर खाली 8 बच रहा है, एंड क्यूब रूट ऑफ 8 जो है ये 2 होता है। ओके, अंडर रूट ऑफ 49 नीचे 7 लिखा और आगे का 3 एज इट इज। अच्छा guys, so I will explain, but before that I would like to know how many of you want me to explain. Okay, anyone else? Okay, तो देखो यार अपन ने क्या किया, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एक्स रेज टू 4 है तो कॉमन ले लो, तो एक्स रेज टू 4 कॉमन जाएगा तो आगे तो सबके अपॉन में एक्स रेज टू 4 आया। इधर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे तो इधर 8x क्यूब में से एक्स क्यूब गया 8 बचा, बाकी दोनों के अपॉन में एक्स क्यूब आ गया। इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 2 के अपॉन में आ गया, ये 3x एज इट इज है। ओके, देन उसके बाद जैसे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स होता है ना, वैसे ही फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू 4 भी एक्स होता है, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब भी एक्स होता है, तो इनको एक्स एक्स ऐसे लिख दिया। वी कैन नॉट कैंसिल दिस एक्स 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 एक्स, ऐसा डायरेक्ट कट नहीं होते, हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में x और x, ये दोनों x को कॉमन ले लिया, तो x कॉमन गया तो ये टर्म बचेगा, x कॉमन गया तो इधर ये टर्म बचेगा, नीचे x कॉमन गया तो ये वाला टर्म, x कॉमन गया तो खाली 3 बचा। अब लिमिट अप्लाई कर दो, x x को कट करने के बाद लिमिट अप्लाई कर दो कि अगर x इंफिनिटी है तो 5/इंफिनिटी 11/इंफिनिटी ये सारे 0 हो जाएंगे, तो फोर्थ रूट के अंदर खाली 81 बच रहा है। 81 इज 3 रेज टू 4, तो 3 रेज टू 4 और ये 1/4 यानी आप पे खाली 3 बचा। क्यूब रूट ऑफ 8 का वैल्यू 2 बचा, अंडर रूट ऑफ 49 7 बचा, और ये लास्ट टर्म 3 बचा। 3 + 2 5, 7 + 3 10, 5/10 यानी 1/2 आंसर आ रहा है। ओके, तो राजन, काव्या, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, और जतिन, डिड यू अंडरस्टैंड?
Okay. Let us go to next sum, all of you. Write down sum number 43. Sum number 43. Limit x tending to infinity under root of x square plus x minus x. हाँ इतना ही है। हाँ बस इतना ही है। तो अब ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा गाइस कि अंडर रूट में से मान लो एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाहर आएगा एक्स तो रूट में 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस एक्स बचे। अब कट क्या करोगे ना गाइस, कट तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि अगर x को इंफिनिटी डाला तो ये इंफिनिटी इंटू 1 प्लस 0 माइनस इंफिनिटी बचेगा। तो ये इंफिनिटी इंटू 1 माइनस इंफिनिटी, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया ना फिर से। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, नॉर्मली हम लोग को हैबिट क्या है, ऊपर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन लेते हैं, नीचे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन लेते हैं और कट कर देते हैं। तो इधर नीचे हाईएस्ट पावर मतलब नीचे कोई टर्म ही नहीं है, तो नीचे कोई टर्म लाने के लिए क्या करना चाहिए, यश दवे ने सबसे पहले बोला एंड तेजस रावल, हम लोग क्या करेंगे गाइस, रैशनलाइज करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग प्लस और माइनस समथिंग दिख रहा है तो हम लोग रैशनलाइज करेंगे। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स into under root of x square plus x divided by under root of x square plus x। ऐसे गाइस अपन ने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर अभी न्यूमरेटर में a माइनस बी ए प्लस बी मिलके a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस b यानी x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। सो गाइस a माइनस b a प्लस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। और नीचे अभी हम लोग हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना स्टार्ट कर देते हैं, x स्क्वायर को कॉमन 1 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x, ऊपर x स्क्वायर कट कर दो तो x अपॉन x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स, और फिर से नीचे x को कॉमन ले लो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। नाउ x विल गेट कैंसल्ड, फिर इसके नीचे लिखेंगे एज x टेंड्स टू इंफिनिटी एनीथिंग अपॉन x टेंड्स टू 0, so that is equal to 1 upon under root 1 plus 0 plus 1, so 1 by 2 is the right answer. Let me explain this guys। तो जो लोग को डाउट है ना, 1 मिनट सुन लो और फिर आप लिखना स्टार्ट करो। अपन ने क्या किया, अंडर रूट ऑफ समथिंग माइनस समथिंग दिख रहा था तो रैशनलाइज किया, ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी मिलके a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। ये वाला जो टर्म है इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये x एज इट इज, x अपॉन एक्स स्क्वायर विल बिकम 1 बाय एक्स, और ये रूट एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो x बन गया। इधर x है इधर x है, x को कॉमन ले लो और कॉमन लेने के बाद कट कर दो और ये टर्म अप्लाई करो कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी एनीथिंग अपॉन x विल बी 0। Any doubt in this sum, anyone? Literally any doubt in this sum? x को लास्ट में 1 नहीं डाला, x को इंफिनिटी और 1 बाय x को 0 डाला। चलो अगला सम ट्राई करो, सम नंबर 44। सम नंबर 44, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x into अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। Guys, now try this sum yourself.
लेट मी सॉल्व द सम नाउ। इसको मैं इधर ही रैशनलाइज कर रहा हूँ गाइस। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, that is equal to limit extending to infinity, ऊपर बाहर वाला x तो एज इट इज रहेगा, अंदर a माइनस बी ए प्लस बी करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर होगा, तो माइनस करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो, और माइनस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ओके एक माइनस 1 है, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट में माइनस 1 है। होल थिंग डिवाइडेड बाय, अब ये जो टर्म बच रहा है इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो अंदर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसमें से भी एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा। इन न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर इज गेटिंग कैंसल्ड, तो क्या बचेगा x इंटू 1 प्लस 1 यानी 2 बचेगा, डिवाइडेड बाय गाइस ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स होने वाला है, ये भी x होने वाला है, उनको कॉमन ले लेते हैं अपन, तो अंडर रूट में 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, फिर आपने वो स्टेटमेंट लिखना है एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय एक्स टेंड्स टू 0, so it will be 2 upon root 1 plus 0 plus root 1 plus 0, so it is 2 upon 2, the answer is 1. Guys, any doubt in this sum now? No doubt? ओके गाइज, बट आप लोगों का जो प्रयास टेस्ट है आपके बैच के लिए मैंने लिमिट्स नहीं डाला है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। अच्छा गाइज एक मिनट रुको, कुछ लोगों का ये लिखना बाकी है। Limit extending to infinity 3x minus 4 the whole cube into 4x plus 3 raised to 4 whole thing divided by 3x plus 2 raised to 7। ये ट्राई करो खुद से।
भौमिक का राइट आंसर। सॉल्व करो गाइस, अभी तक खाली एक ही जन का आंसर आया है। पीयूष का राइट है। उन्नति और पार्थ दोनों का आंसर सेम आया बट रॉन्ग है। यस नीरज, बट उसको सिंप्लीफाई करके उनका वैल्यूज लिखो। नो आर्य नो। गाइस पहले मुझे यहाँ तक एक्सप्लेन करने दो जो लोग को नहीं समझे। इसमें से x को कॉमन लिया तो 3 माइनस 4/x आएगा। इधर से x कॉमन गया तो 4 प्लस 3/x। इधर से x कॉमन गया तो 3 प्लस 2/x आएगा। अब ये होल टर्म रेज टू 3 है तो x का पावर 3, ये ब्रैकेट का पावर 3। ये होल टर्म रेज टू 4 है तो x का पावर 4, ब्रैकेट का पावर 4। इधर होल रेज टू 7 है तो x का पावर 7, ब्रैकेट का पावर 7। तो ऊपर क्या हो रहा है, एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू 4। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्स रेज टू 3 इंटू एक्स रेज टू 4 इज एक्स रेज टू 7। कुछ लोगों ने मुझे पूछा एक्स रेज टू 3 प्लस एक्स रेज टू 4 होता है कि एक्स रेज टू 7। मैंने उनको ना बोला, ऐसा नहीं होता, प्लस नहीं होता, बीच में इंटू होगा तो प्लस होगा। ओके, तो ये एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू 4 एक्स रेज टू 7 होता है, तो नीचे वाले एक्स रेज टू 7 के साथ कट हो जाएगा। ओके, अब as x tends to infinity, anything upon x will become 0। तो क्या आएगा आंसर देखो, 3 माइनस 0 यानी 3 का क्यूब इंटू 4 रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 7। तो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन कैंसिल दिस 3 का क्यूब, तो नीचे 3 रेज टू 4 बचेगा। 4 raised to 4 is actually 256. 3 raised to 4 is 81. Hence 256 upon 81 is the right answer. तो जो लोग का रॉन्ग हुआ या आंसर नहीं आया था, अभी मैंने सॉल्व करने के बाद समझ में आया आंसर? ओके ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सर हाँ बोलो ध्रुव। सर मैंने जो वो वैल्यूज है ना, मतलब 3 रेज टू 3 इंटू 4 रेज टू 4 अपॉन 3 रेज टू 7, सर मैंने मतलब वैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरा आंसर कुछ 27 इंटू 256/2187 आ रहा है, तो वो करेक्ट है? तो आप उसको कैंसिल करो ना, फिर ये आएगा आपका। जैसे अगर आप अच्छा, मुझे पूछोगे कि 5/10 चलेगा क्या, तो पहले उसको 5 1 ऐसे 2 कट करेंगे तो प्रॉपर होगा। ओके सर, मतलब और सिंपलीफाई करना पड़ेगा ना आंसर? हाँ हाँ। ओके सर। ओके तो गाइज अभी एक्चुअली ये सम के बाद ये वाला टाइप खत्म हो जाता है।
ओके तो और न्यू टाइप स्टार्ट करना है। अब न्यू टाइप स्टार्ट करने जितना टाइम नहीं है गाइस, so it's better we start in the new lecture only. So for today we will stop. Do not leave because I will be taking attendance and giving the homework.